सबों को जय मसीह की। बाइबल अध्ययन चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल में हम लोग बाइबल अध्ययन करने वाले हैं, जैसा कि चैनल का नाम है बाइबल अध्ययन। और इस बाइबल अध्ययन करने के लिए मैंने एक विशेष मेथड को लिया है जिसे हम इंडक्टिव बाइबल स्टडी कहते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए ये बहुत ही एक सरल तरीका है और बहुत ही सरल के साथ साथ में बहुत ही उपयोगी तरीका है जिसके द्वारा हम लोग बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इंडक्टिव बाइबल अध्ययन जो है इसके विषय में कुछ विशेष बातों को बताऊंगा और इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए बाइबल के एक खंड का अध्ययन हम लोग करेंगे। जब हम इंडक्टिव बाइबल अध्ययन के बारे कहते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण जो है इसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, अवलोकन करना। जो पाठ आपने लिया है उसे बहुत ही गहराई से देखना, उस पर विचार करना। तो अब प्रश्न आता है कि किन बातों को लेकर हमें विचार करना है, क्या विचार करना है। इसके लिए है, पहली बात, आप जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसका लेखक कौन है वो हमें देखना है, और ये किस प्रकार की पुस्तक की श्रेणी में आती है वो भी हमें देखना है। जैसा आज मैंने मरकुस का पुस्तक को लिया है, मरकुस का पुस्तक सुसमाचारीय पुस्तक में आते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सब सुसमाचार के इसमें आते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप पुराने नियम से मान लीजिए यशाया के पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं तो ये आपके भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों में आते हैं, और उसी प्रकार से इतिहास के पुस्तक आते हैं। तो इससे हमें जानकारी रखना है कि किस प्रकार के पुस्तक को मैं अध्ययन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब हम किसी खंड को लेते हैं तो उसमें हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, कौन कौन है यहाँ पर, वे क्या कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, या वो किस प्रकार के कार्य में संलग्न है। और फिर हमें समय के बारे में देखना है कि कब ये बात हो रहा है, किस घड़ी पे। और फिर जगह के बारे में देखना पड़ता है कि किस जगह पे, कहाँ पर ये बात हो रही है, और इसके साथ है कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन के कुछ बुनियादी बातें हैं। और इसके साथ साथ में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग होता है जो हमारे लिए नया हो सकता है, जो हमारे संस्कृति में नहीं पाए जाते हैं, उसके अर्थ भी हमें खोजना पड़ता है। और इसके साथ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें तुलनात्मक रूप से कुछ बातों को बताने के लिए या उससे महत्वपूर्ण या उसके विपरीत बातों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा इसलिए, परंतु इत्यादि शब्दों को भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जो बातें लिखी गई है वो पहली बातों के साथ भिन्न हो सकते हैं, या उसमें और जोड़ दे के हो सकते हैं, या उसको और अच्छी तरह से बताने के लिए हो सकते हैं। तो इसलिए भी इन सब शब्दों को ध्यान से देखना पड़ता है। और फिर ऐसे शब्दों को भी देखना पड़ता है जिन शब्दों का उपयोग बार बार किया गया है, बार बार आया है शब्द। और जब बार बार कोई शब्द आता है उसका मतलब उसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए हमें उसको भी गौर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑब्जर्वेशन में आती है। तो जब हम ऑब्जर्वेशन के चरण को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा चरण जो है वो इंटरप्रिटेशन का है। इसे हम व्याख्या करने की जो बात करते हैं। इसमें हम क्या व्याख्या करते हैं, जिन बातों को हमने देखा ऑब्जर्वेशन में, उन्हीं बातों को व्याख्या करके सरल रूप में समझने की प्रयास करते हैं। और इसे हम कैसे करते हैं, इसके लिए एक प्रश्न करते हैं हर उन बातों पर जिससे हमने देखा है, और हम कहते हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने ऐसा कहा, इत्यादि। और इसका जो जवाब हमें मिलता है वो इस खंड को व्याख्या करता है, उसे समझने में हमें आसान होता है। और फिर इस व्याख्या करने के सिलसिले में हमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसे भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे संदर्भ में नहीं हुए हैं, अलग जगह दूसरे संदर्भ में होते हैं, लेकिन हमारे में नहीं है, इसलिए इसे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। और वचन को दूसरे जगह पाए जाने वाले वचन पदों के साथ में भी तुलना करना पड़ता है, सरल और सटीक शब्द के अर्थ भी खोजना पड़ता है। और तीसरी बात जो है इस
अध्ययन के चरण में यह है उपयोग, एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन में हमने जिन बातों को यहाँ पर पाया उन्हें अपने जीवन में हमें लेना है। हो सकता है वैसे कुछ बातों को हम पहले से करते आ रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने नहीं किया है, वो हमें करना है, उसके लिए हम परमेश्वर की सहायता मांगते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे गलत बातें हैं जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो वचन के द्वारा मैंने देखा पाप है, जो हो सकता है मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। सो उसके लिए मुझे पश्चाताप करना है, परमेश्वर से सहायता मांगना है कि उससे मैं आज़ादी पाकर परमेश्वर के रास्ते पे आगे बढ़ सकूं। ये सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन में आता है। बाइबल अध्ययन का जो मूल जो भाग है वो है ये एप्लीकेशन। अगर जिन बातों को मैंने पढ़ा है उसे मैंने अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, उपयोग में नहीं लाया, तो फिर बाइबल अध्ययन मेरा बेकार हो जाता है। इसलिए बाइबल अध्ययन की ये जो 3 चरण हैं, तीनों चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है एप्लीकेशन, उसका उपयोग। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम एक पाठ को पढ़ते हैं और उसे इस मेथड के आधार पे अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन के लिए मैंने मरकुस के पुस्तक से एक छोटी सी पाठ को लिया है। ये 40वें अध्याय मरकुस के पुस्तक के पहले अध्याय के 40 पद से लेकर 45 पद पे हम इसे पाते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उससे चिताकर तुरंत विदा किया और उसने उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुं ओर से लोग उसके पास आते रहे। इस पाठ को हम लोग इंडक्टिव बाइबल अध्ययन के आधार पे अध्ययन करने वाले हैं। सो इस पर हम लोग देखते हैं, जो पहली बात है ऑब्जर्वेशन, उसके आधार पे हम देखते हैं यहाँ पर कौन है, किसके बारे में कहा गया है। सो 40 पद में हम देखते हैं यहाँ पर कोढ़ी के बारे में कहा गया है, उसके बाद यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। सो मुख्य रूप से इन्हीं 2 व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर पा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि कोढ़ी क्या कर रहा है वहाँ पर, और वो यीशु के पास आके क्या कह रहा है। सो इस बात को जब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कोढ़ी उनके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। सो 3 बातों को हम देख रहे हैं। कोढ़ी यीशु के पास आ रहा है, घुटने के बल गिरकर वो एक निवेदन कर रहा है। 3 चीज़ है। यीशु के पास कोढ़ी आया, घुटने में गया और निवेदन किया। यहाँ पर मुझे एक बात आपको बतानी पड़ेगी। जब कोढ़ की बीमारी की बात आती है, ये कोढ़ की बीमारी उन दिनों में बहुत ही भयानक बीमारी के रूप में देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये बीमारी के पीछे निश्चय कोई छुपी हुई पाप है, जिस कारण से इसके शरीर में ये बीमारी आई। और इस बीमारी जो थी वो अशुद्धता की प्रतीक मानी जाती थी। और इस विषय में हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 45 और 46 पद को अगर देखेंगे, अगर आप लेवी व्यवस्था के 13 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाइएगा इस बीमारी के विषय में और इसमें नियम क्या बनाया गया था। ये सारी बातें उनको वृतांत है, लेकिन मैं यहाँ पर 45 और 46 पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे। इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। कोढ़ लगा हुआ व्यक्ति
को समाज में आने की पाबंदी थी उन दिनों, और अगर वो गलती से भी वहाँ आ जाता है उसे अशुद्ध अशुद्ध कहना है और उसे पथराव भी किया जा सकता था। कोढ़ लगे हुए व्यक्ति को समाज में आना, मनुष्यों के जो रहने की जगह है या साधारण अच्छे जो लोग हैं उनके बीच में आना, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात थी, एक बहुत ही क्या कहें रिस्क वाली बात थी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोढ़ी ने उस रिस्क को लिया और यीशु के पास में आया और आके उसके निवेदन को रखा। ये बात हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर कैसा बर्ताव किया। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ लिखा हुआ है वचन में कि उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसके बाद की बात है हम देखते हैं, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। 42 पद में लिखा है वो कोढ़ से चंगाई प्राप्त कर गया। और उसे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ निर्देश दिया कि जाकर तू मंदिर में याजक को दिखा, दूसरे लोगों से कुछ न कह, इत्यादि बातों को कहने के बाद उसे उन्होंने विदा किया। ये बात हम वहाँ पे देखते हैं। अब हम इसके इंटरप्रिटेशन की ओर जा रहे हैं और इसमें हमारा एक सवाल हमें पूछना है, क्यों। पहला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति हम देख रहे हैं, कोढ़ी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ऐसा उसने क्यों कह रहा है, क्यों कहा यदि तू चाहे। जहाँ तक हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने बहुत सारे इलाज का उपाय कर लिया और फिर उसने सोचा कि चलो यीशु को भी एक बार हम जांच कर लेते हैं, भाई यीशु के पास भी अगर कुछ उपाय नुस्खा लग जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक उसकी निश्चयता की बात है, वो उसे एकदम निश्चय था इस बात का कि वो बीमार चंगा कर सकता है। उसकी सामर्थ्य में उसे बिल्कुल भी शंका नहीं थी। लेकिन क्या वह कोढ़ी के साथ हमदर्दी करेगा, इस विषय में वो निश्चित नहीं था। इसलिए वो कह रहा है कि यदि उसे परमेश्वर के प्रेम की गहराई या उसके सीमा के बारे में नहीं मालूम था। यह एक कारण हो सकता है कि क्यों उसने यदि कहा। और यहाँ पर हम इन सारी बातों को देखते हैं उसके जीवन में। और फिर हम देखते हैं यीशु ने उसके प्रति क्या किया। यहाँ लिखा हुआ है उस पर तरस खाकर, अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है फिल्ड विथ कंपैशन। ये कंपैशन क्या है? ये कंपैशन उस महान प्रेम है जिस प्रेम के कारण हम अपने जो एक सुरक्षित अवस्था है उससे बाहर निकल के किसी के लिए वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस काम से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उस प्रकार का प्रेम प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर दिखाया। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। अब यहाँ पर सवाल यह आता है, यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर क्यों छुआ? क्या यीशु के इतने शब्द काफ़ी नहीं थे कि जा तू चंगा हो गया या चंगा हो जा? अगर ये काफ़ी थे तो फिर यीशु ने उसे क्यों छुआ? ये एक प्रश्न हमारे मन में आनी चाहिए, तब हम इसे और भी गहराई से समझ पाएंगे। जिसने इस पूरे सृष्टि को अपने शब्दों से सृजा, शब्दों से अस्तित्व में लाया, क्या उसके लिए यह संभव नहीं था कि वो अपने मुंह से कह दे और वो चंगा हो जाए? लेकिन उसने उसे क्यों छुआ? कोढ़ एक शारीरिक बीमारी ही केवल नहीं है, ये एक इस बीमारी से हमारा जो किसी व्यक्ति जो इस बीमारी से जुड़ा हुआ है, इससे प्रभावित है, उसका मन भी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि लोग उससे दूर होते हैं, उसे अकेले निर्जन स्थान में रहना पड़ता है, मनुष्य के साथ उसकी कोई संबंध नहीं होती है, समाज में वो एक मनुष्य से भी निचले दर्जे के प्राणी के रूप में जीता है। इसलिए उसकी जो आत्मा है, भीतरी मनुष्यत्व है, उसमें भी चोट होती है, वहाँ भी वो भी उसका बीमार हुआ होता है। इसलिए उसकी भी चंगाई आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे इसलिए छुआ
ताकि उसका जो भीतरी चोट है उससे भी उसे निजात मिले, उसमें भी उसे चंगाई का अनुभव हो, उसे इस बात का एहसास मिले कि हाँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ क्योंकि एक मनुष्य ने मुझे छुआ है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई करने से पहले छुए और उसे चंगा किए। और उसके बाद यीशु ने उसे कहा कि जाकर तू अपने आप को याजक को दिखा। क्यों उसने ऐसा कहा? इसके लिए हम अगर लेवी व्यवस्था के 14 अध्याय को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर कोढ़ से चंगाई पाता है तो उसे क्या करना है, किस प्रकार की विधि के माध्यम से उसे जाना है, क्या नियम है। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को उस नियम पालन करने के लिए कह रहे थे और उसे मना किए कि तू जाके लोगों से इस विषय में कुछ ना कह, क्योंकि यीशु को मालूम था कि अगर वो इन सारी बातों को बताता है तो लोग और भी लोग होंगे जो शारीरिक चंगाई के लिए उसके पास आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य शारीरिक चंगाई में केवल सीमित नहीं है, वो हमारे मनों को चंगा करना चाहता है। तो कहीं उसका ये मुख्य उद्देश्य शारीरिक चंगाई में ही सीमित न रह जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी से न कह और जाकर जो लिखा गया है, जो नियम है उसे कह। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो छोटी सी जो खंड है, इसे हमने इंडक्टिव बाइबल अध्ययन के जो तरीके हैं उसे इस्तेमाल करते हमने अध्ययन किया है। अब इसकी जो मुख्य बात है एप्लीकेशन, उसकी ओर हम आते हैं और इस पर से हम लोग क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, क्या पाए हैं हमारे लिए जो हम अपने जीवन के लिए ले सकते हैं। ये कोढ़ जो लगा हुआ व्यक्ति था, उसके मन में इस बात की निश्चयता थी कि प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वो कोढ़ को चंगा कर सकता है। क्या आपके और हमारे मन में ऐसा दृढ़ विश्वास है, मेरी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, कितने भयानक, कितने डरावनी, कितने तकलीफदायक क्यों ना हो, ये सारी चीज़ों पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ काम कर सकती है? क्या ये विश्वास मेरे में है? अगर आप मेरे में है, आप में है, ये बहुत अच्छी बात है, धन्यवादी होइए। अगर नहीं है तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं इस व्यक्ति के द्वारा, ताकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में ऐसा हो कि हर परिस्थिति उनके नियंत्रण में है, वो कुछ कर सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है जो हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। दूसरी बात हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से देखते हैं। हम जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं उसके अंदर में एक सैक्रिफिशियल प्रेम है, बलिदान से भरा हुआ एक प्रेम दिखता है। उन्होंने ये जब कोढ़ लगे हुए व्यक्ति को की ओर हाथ बढ़ाया, उन्होंने उसे छुआ, उस समय उन्होंने ये न सोचा कि इस बीमारी से मुझे क्या हो सकता है, क्या इसमें प्रभावित होऊंगा या क्या ये बीमारी मुझ में आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा कि क्या मैं इस बीमारी से प्रभावित होऊंगा, लेकिन उसने उस कोढ़ी के विषय में सोचा और उसका पूरा ध्यान उस कोढ़ी पर था कि इस कोढ़ लगे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, उसकी स्थिति में परिवर्तन आए। दूसरी जो एक लेसन या शिक्षा की बात हम अपने लिए ले सकते हैं इसमें से, यीशु के चेले होने के नाते क्या हम इस प्रकार के बलिदान से भरे हुए प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं? अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए सोचने में अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग धन्यवादी बने। अगर इसमें कमी है तो प्रभु से मांगे, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह जैसे ही दूसरों के लिए, दूसरों की प्रति एक प्रेम की भावना रखते हुए बलिदान पूर्वक उनके प्रति उस प्रेम को दर्शा सके, ताकि परमेश्वर को जो वचन है वो प्रभावशाली रूप में उन तक पहुंच सके। ये बाइबल अध्ययन आप सबों को कैसा लगा, इसके विषय में आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी विशेष विषय पर बाइबल अध्ययन चाहते हैं, वो भी यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब बाइबल अध्ययन में तैयारी करूँ इन सारी बातों को समेटते हुए तैयार कर सकूँ। आप सबों को फिर से जय मसीह।